मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटे दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है मंथ का कह सकते हैं 31 मार्च 2025। आज महीने का अंतिम दिन है और इसलिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 504 का, मतलब 504 वीडियो है। अगर आपने पिछले एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप सभी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड जो फैक्ट कराए हैं वो आप सभी को ध्यान रखने हैं। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात होगी, प्लस इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके हैं इस पर भी हम बात करने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा पर्यटन स्थल जिसका नाम है हरघांडा का संबंध किस देश से है या किस देश में स्थित है। तो आपको ये बताना है कि जो पर्यटन स्थल है हरघांडा ये किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है वो है चीन, ऑप्शन बी है मिस्र और ऑप्शन जो डी है सी है भारत और डी है वो है बांग्लादेश। तो क्या होगा इसका राइट और सटीक आंसर? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपके कमेंट देखता हूँ कि कौन सा व्यक्ति कौन सा सही आंसर देकर या दे रहा है। तो जल्दी से आप बताइए मुझे कि क्या होगा इसका राइट आंसर, कि जो ये पर्यटन स्थल है हरघांडा ये कहाँ पर स्थित है। तो ज़्यादातर ऑप्शन नंबर आप सी की तरफ जा रहे हो भारत, पर इसका भारत राइट आंसर नहीं होगा। मैं सही से बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर आप जो भी एग्जाम में देखते हो जो आपको सरल लगता है आप समझते हो वही उसका राइट आंसर होगा, पर आखिर में क्या होता है कि वो नहीं होता है, कुछ अलग ही होता है, फिर रिजल्ट भी अलग ही रहता है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी मिस्र। मिस्र इसका राइट आंसर होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये पर्यटन स्थल मिस्र के अंदर स्थित है। अब आपको मैं और बता दूं कि मिस्र की आपकी राजधानी है वो है काहिरा। और नील नदी मिस्र में वरदान की तरह काम करती है। नील नदी आपको ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा हम मिस्र की बात करें तो मिस्र के अंदर स्थित है गीजा के पिरामिड। कौन से? गीजा के पिरामिड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है मिस्र के। और मिस्र के अंदर ही बेबीलोनियन सभ्यता थी, वो मिस्र के अंदर विकसित हुई थी इसी नील नदी के किनारे, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। भारत और मिस्र के मध्य व्यापार के जो सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय के अवशेष या मतलब कह सकते हैं वो प्रमाण भी मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मिस्र की इतनी विशेषता आपको ध्यान है। चीन की बात करें तो सभ्यता का नाम आया, तो यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता चीन के देश में विकसित हुई थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट करना चीन में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। भारत के अंदर आप सभी को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो प्राचीन भारत का, वहां पर कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता। और किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नाम आपको मिलेगा, सिंधु नदी, सरस्वती इत्यादि नदियों के विकसित हुई थी। और सबसे पहले मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, ये दो स्थल खोजे गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें बांग्लादेश, तो 1971 में जो युद्ध हुआ था 1971 उसमें इसका निर्माण हुआ था, और ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी है वो अंतिम रूप से किस देश में जाकर मिलती हैं? तो वो मिलती हैं आपके बांग्लादेश में, और उसमें जमुना और पद्मा ये दो नाम हो जाते हैं। तो आपको ये भी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओ कि जमुना किसका नाम हो जाता है और पद्मा किस नदी का नाम हो जाता है बांग्लादेश के अंदर। ये दो फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जब दोनों मिलती हैं तो वहाँ पर बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आर्द्र भूमि के स्थल में भी संरक्षित दिया गया है। योगा पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है? तो आपको यह बताना है कि जो प्रचंड कौन सा शब्द है, ध्यान रखना, प्रचंड
प्रहार युद्धाभ्यास ये किस राज्य में आयोजित किया गया हाल ही में 2025, यहाँ पर और लगा देना 2025 में। तो ऑप्शन ए है वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है वो है आंध्र प्रदेश। तो इसका क्या होगा राइट आंसर कि हाल ही में कहां पर इसका आयोजन किया गया है युद्धाभ्यास परसेंट, इसका आयोजन कहां पर हुआ है हाल ही में। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तब तक मैं देखता हूं कौन सा राइट आंसर आप देते हो, क्या इसका राइट आंसर बताते हो। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा परसेंट। युद्धाभ्यास कहां पर हुआ है तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ज्यादातर ऑप्शन आपका जो आ रहा है वो आ रहा है डी, पर डी नहीं होगा, इसका होगा ए, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है और भारतीय नौसेना का, भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे पूर्व राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश। और इसके अलावा हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर काफी कुछ दर्रे अर्रे ये इत्यादि दीपुदरा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसकी राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, तो वो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी राजधानी क्या है, कि इसकी राजधानी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो मैंने बता दिया सबसे पहले सूर्य यहीं पर भारत के अंदर दिखाई देता है, ये भी आपको फिर ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बाकी काफ़ी कुछ ऐसे है अरुणाचल प्रदेश, जैसे या एक सवाल और याद आ गया मुझे, घनत्व जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 17 जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, ये भी आपको फिर ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, पेमा खांडू यहाँ के वर्तमान में है मुख्यमंत्री, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश की। और इसके अलावा और फैक्ट याद आएंगे तो मैं और बताता हूँ, जिस राज्य के बारे में जो फैक्ट मुझे याद आता है वो आपको बताता रहता हूँ। असम की बात करें तो राजधानी है दिसपुर। जल्दी से बताइए, अभी तक आपने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताई है, तो जल्दी से बताइए। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के अंदर कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को याद है 7 राष्ट्रीय उद्यान तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। मानेरी, मानस, ओरांग, 3 तो मैंने बता दिए, 4 और बचे हैं, कौन कौन से, डिब्रूगढ़, ये भी मैंने बता दिया है। और इसके अलावा 4 मैंने बता दिया, 3 और बचे हैं, कौन कौन से वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। काजीरंगा एक और मैंने बता दिया, कुल 5 मैंने बता दिया, सिर्फ अब 2 बचे, और कौन कौन से, तो 5 तो मैंने बता दिए, 2 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक पीलीभीत है या नहीं है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो असम के बारे में। और इसका काजीरंगा अंदर के जो काजीरंगा है ना, इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये भी आपको फिर ध्यान रखना है। और असम की बात करें तो हाल ही में जो असम का जो प्राचीन राजवंश था अहोम राजवंश, उसकी जो वहाँ के जो कब्रें थी उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। वो थी कौन से क्रम की, तो वो थी 43। ये भी आपको ध्यान रखना, पिछले साल किया गया, इसके लिए ये असम इंपॉर्टेंट होने वाला। बिहार की राजधानी की वो है पटना, जैसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, अशोक द्वारा स्थापित की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मगध यहाँ का जो प्राचीन जो क्षेत्र था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा यहाँ पर जो कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन था, नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। थोड़ा सा जिले का नाम भी ध्यान रखना, राजगीर जिले के अंदर स्थित है, ये भी बिहार से फैक्ट ध्यान रखना। वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा बिहार के अंदर 19,000 प्लस पुलिस कांस्टेबल की भर्ती चल रही है और प्लस होमगार्ड की 30,000 भर्ती आ चुकी है। तो अगर आपने इन दोनों के फॉर्म नहीं भरे तो जल्दी से भर लेना, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। बाकी बात करें आंध्र प्रदेश, तो आप सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश काफ़ी कुछ चर्चा में रहा था, अक्सर रहता है और आगे भी रहता रहेगा। तो बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। एक फैक्ट जल्दी से मुझे बताओ कि आंध्र प्रदेश के बारे में कौन सा फैक्ट आपको बताया जाए। हैदराबाद राजधानी, और हैदराबाद को जो आज़ाद कराया था ऑपरेशन पोलो के तहत, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और हैदराबाद के जो अंतिम नवाब थे, निजाम थे, उनका हाल ही में निधन हुआ था, ये भी आपको फिर ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी उत्पत्ति भी आंध्र प्रदेश से हुई थी, ये भी फैक्ट बता दिया मैंने। और इसके अलावा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, एक बंदरगाह का नाम भी है, बंदरगाह विशाखापट्टनम स्थित है, जो सबसे गहरा बंदरगाह, ये भी फैक्ट मैंने आंध्र प्रदेश के बारे में आपको कराया है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। और तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है भारत का आंध्र प्रदेश, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश। तो ये फैक्ट और इससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो होने वाले हैं आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी तक
इसका मैंने आपको पूछा था, अभी तक आपने राइट आंसर नहीं बताया या इसका आंसर नहीं दिया, जल्दी से दीजिए। आज का चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य ने खेलो इंडिया पैरा जो गेम्स हुए हैं उसमें 2025 का उसमें प्रथम स्थान हासिल किया। तो ये मुझे बताएं, आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट ये सॉल्यूशन है कि पैरा ओलंपिक्स जो गेम्स हुए उसमें प्रथम स्थान कौन से राज्य ने प्राप्त किया है। जो लिस्ट आती है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन जो डी है वो उत्तर प्रदेश। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान किसे मिला है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट और सटीक आंसर, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे इसमें प्रथम स्थान हासिल किया था। इसके अलावा मैं बता दूं कि खेलो इंडिया प्रथम जो गेम्स हुए थे प्रथम बार हुए थे तो वो हुए थे नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हुए थे, नई दिल्ली के अंदर। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और अब हुए हैं ये कहाँ पर हुए हैं, हरियाणा के अंदर ही हुए हैं, हरियाणा ही प्रथम स्थान पर रहा है। केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल के बारे में आप सभी को पता होगा, साक्षरता के हिसाब से साक्षरता है सबसे अधिक केरल की। और बात करें केरल के बारे में तो काफी कुछ फैक्ट आपको मैं बताता रहता हूं। केरल का कौन सा फैक्ट बताइए आप मुझे बता देंगे। दो केरल की वर्तमान कौन सी नदी प्रवाहित होती है केरल के अंदर। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मैं पूछा था। पेरियार जो पेरियार नदी के किनारे स्थित है और केरल के अंदर स्थित है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पंजाब की बात करें तो पंजाब मतलब 5 नदियों का जो संगम है उसे पंजाब कहते हैं। पंच और आबियन क्षेत्र होता है 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़ जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब की बात करें तो भारत के अंदर जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था या सर्वाधिक लाभ हुआ था वो हुआ था पंजाब क्षेत्र में, और गेहूं के उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। और वर्तमान में भगवत मान जी हैं वर्तमान में पंजाब के सीएम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश की बात मैंने की थी, अब पहले 76 जिले थे, अब वापस आ जाना, वापस 75 हो जाएंगे। जो इस 23 जिला था वो आज समाप्त हो चुका है 31 मार्च को। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के बारे में। आगे देख लेते अगला क्वेश्चन। कौन सा अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला। अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया था उसे भी जरूर करना। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही, हाल ही में यहाँ पर लिखा था रही, हाल ही में चर्चा में रही रितिका हुड्डा का संबंध किस खेल से है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन ए है वो है हॉकी, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है क्रिकेट और ऑप्शन जो डी है वो है भाला फेंक। तो हाल ही में जो रितिका हुड्डा है इनका संबंध किस खेल से रहा है, चर्चा में रही है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती। इनका संबंध कुश्ती से है और हाल ही में जो कुश्ती चैंपियनशिप हुई है उसमें इन्होंने कुश्ती के अंदर जीता है कौन सा पदक, स्वर्ण पदक, कह सकते गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस राज्य से, तो हरियाणा। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है इनके बारे में। भाला फेंक के बारे में बात करें तो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, ये भी आपको ध्यान रखना है, जीबी गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं। और हॉकी की बात करें तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना अब तक भारत ने कुल हॉकी ओलंपिक में कुल कितने हॉकी में पदक जीते थे, वो भी कौन से पदक, गोल्ड पदक। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और टोटल भारत ने अब तक कितने गोल्ड जीते हैं, तो वो जीते 8, टोटल 8 गोल्ड आया था, जिसमें मैं बता देता हूँ एक नीरज चोपड़ा ने, एक अभिनव बिंद्रा ने जो बीजिंग के अंदर 2008 के अंदर हुआ था वो उसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता था व्यक्तिगत रूप से, और एक नीरज चोपड़ा ने जीता था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। तो इसके अलावा तो पीछे बचे थे कुछ, ये 8 हो गए थे, 2 इसमें माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे। तो 6 का ये जीते थे किसने, हॉकी इंडिया ने, जो भारत की हॉकी टीम है उसने जीता था। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना। और जो 1960 में हुआ था उसमें पाकिस्तान ने गोल्ड जीता था भारत को हराकर हॉकी के अंदर। ये भी फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें भारत के लिए सिल्वर आया था। तो ये फैक्ट और इससे रिलेटेड आपको जो भी फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट जो वो मैंने बताई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा। अभी एक जो स्पेशल क्वेश्चन है ना, ये है हमारा किससे, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो इसमें हो गया अब राजस्थान करंट अफेयर। तो हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है राजस्थान का वित्त सचिव है, ध्यान रखना, टी सोमनाथ। ऑप्शन
बी है वो है अजय सेठ, ऑप्शन सी है गोविंद मोहन और ऑप्शन जो डी है वो अरविंद सिंह। तो किसे हाल ही में वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फिर इसका राइट और सटीक आंसर बताने वाला हूं। इसका राइट और सटीक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अजय सेठ। अजय सेठ को हाल ही में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसा लगा वीडियो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर करना। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।